के शिकंजे में आया नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड। तमिलनाडु से गिरफ्तार हुआ शातिर आदित्य आनंद। कर्मचारियों को उकसाने और मजदूरों को बरगलाने की थी साजिश। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि भोले भाले से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग छिपा होगा। वो दिमाग जिसने नोएडा को सुलगा दिया और इसकी तपन देश भर में महसूस की गई। एक हफ्ते पहले नोएडा 3 दिनों तक जला। एक एक कर मजदूरों और कर्मचारियों के प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि सड़क पर पुलिस का जाल बिछाना पड़ा। कई जगहों पर हालात इतने बिगड़े कि पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक छोड़े। अब इसी हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, छापेमारी की जा रही थी। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई थी, क्योंकि हिंसा की घटनाओं को भड़काने में इन मैसेजेस का बड़ा हाथ था। इसी तलाश में अब उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने हिंसा के मास्टरमाइंड को नोएडा से कई 100 किलोमीटर दूर देश के दूसरे कोने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। आदित्य आनंद नाम का ये शातिर पुलिस को चकमा देकर नोएडा से इतनी दूर छिपा था कि ढूंढना मुश्किल था। इसके लिए बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया गया। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर खुफिया जानकारियां जुटाई और आदित्य आनंद को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से दबोचा गया। इस शख्स की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कितनी जरूरी बन गई थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नोएडा पुलिस की तरफ से इस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। मामला इतना गंभीर था कि इनाम के साथ साथ पुलिस ने आदित्य आनंद के खिलाफ NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट तक जारी कर रखा था। मगर ये हर कदम पर पुलिस को चकमा देता हुआ बड़े शातिराना अंदाज में गायब हो जाता था, लेकिन अब पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, जो भी घटनाक्रम लेबर अनरेस्ट के दौरान उपजा था, उसमें जो हमने मुकदमे लिखे थे विवेचना के क्रम में आदित्य आनंद जो मौके पर दोनों दिन हमारे यहाँ उपस्थित था, वो फरार था और जिसके लिए कोर्ट के द्वारा NBW जारी कराया गया था और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। आज उसकी गिरफ्तारी तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से की गई है और उसको ट्रांजिट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे की विधिक प्रक्रिया इसमें करेगी। नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों और मजदूरों का प्रदर्शन कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसमें 1-2 नहीं, कई कंपनियों के स्टाफ सड़क पर उतर आए थे। अनुमान के मुताबिक करीब 42,000 कर्मचारी प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे थे। लगभग 80 अलग अलग जगहों पर उपद्रव किए गए थे, जिसने दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। कारों, मोटरसाइकिलों समेत सड़क पर खड़े कई 100 वाहनों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो सहम गया। नोएडा के फेज 2 इलाके की एक फैक्ट्री के बाहर शुरू हुई आगजनी सेक्टर 63 और 67 तक फैल गई। प्रदर्शनकारियों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने सड़क पर लगे एक बिजली के खंभे तक को उखाड़ डाला। मदरसंघ कंपनी के गेट के पास 3 से 4 गाड़ियों को आग लगाई गई। फिर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू किया। अब खुलासा हुआ है कि इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता आरोपी आदित्य आनंद कोई अनपढ़ या मजदूर नहीं है, बल्कि NIT जमशेदपुर से बीटेक की पढ़ाई किया हुआ इंजीनियर है। जी हाँ, सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे कि ये मास्टरमाइंड एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर है और अब पुलिस जांच में उसके तार अल्ट्रा लेफ्ट संगठन से जुड़े होने की बात सामने आई है, जो एक उग्र वामपंथी संगठन है। नोएडा हिंसा की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा से शुरू हुई ये चिंगारी उत्तर प्रदेश तक पहुंची तो नोएडा में बवाल खड़ा हो गया। नोएडा में सोमवार 13 अप्रैल का दिन हिंसक प्रदर्शनों के नाम रहा। लगभग हर कमर्शियल सेक्टर में हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। लोगों की भीड़ और सड़क जाम के वीडियो सामने आए। कई जगह आगजनी भी हो गई और फिर देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे। अपनी सैलरी बढ़ाने और कम वेतन पर काम नहीं करने वाले कर्मचारियों की ये भीड़ पहले नारेबाजी करती और चिल्लाती दिखी और बाद में यही भीड़ हिंसक हो गई। फिर प्राइवेट कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन में एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि बवाल से पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कर्मचारियों को जोड़ा गया था। सोशल मीडिया पर फेक मैसेजिंग हुई थी और सिर्फ इतना ही नहीं,
50 से ज्यादा नए बॉट हैंडल्स सक्रिय हो गए थे। पुलिस ने तब इन प्रदर्शनों के दौरान कहा था कि सोशल मीडिया पर पूरी नजर रखी जा रही है, इन फर्जी खबरों को फैलाने वाले और लोगों को भड़काने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, जो भी घटनाक्रम लेबर अनरेस्ट के दौरान उपजा था, उसमें जो हमने मुकदमे लिखे थे विवेचना के क्रम में आदित्य आनंद जो मौके पर दोनों दिन हमारे यहाँ उपस्थित था, वो फरार था और जिसके लिए कोर्ट के द्वारा NBW जारी कराया गया था और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। आज उसकी गिरफ्तारी तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से की गई है और उसको ट्रांजिट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे की विधिक प्रक्रिया इसमें की। 83 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया था। बाकी अधिकांश जगहों पर जो है समझा बुझा के उनको डिस्पर्सल कराया गया था। जो श्रमिक हैं, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनकी फंडिंग की भी जाँच होगी और यदि पाया जाता है कि इनको देश के बाहर से या प्रदेश के बाहर से फंडिंग प्राप्त हुई है तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। नोएडा के इन प्रदर्शनों के बाद जब पुलिस एक्टिव हुई और ATS ने इस केस में फंडिंग और डिजिटल नेटवर्क की जांच शुरू की, तो खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आदित्य आनंद नोएडा में हुए प्रोटेस्ट के दौरान लगातार मौके पर मौजूद था। इस शातिर दिमाग वाले शख्स ने QR कोड के जरिए कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, फिर इनमें एक-एक कर हजारों प्रदर्शनकारियों को जोड़ दिया था। देखते ही देखते एक बड़ी चेन बन गई। इसके बाद इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आदित्य आनंद ने भड़काऊ संदेश फैलाकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। घटना के बाद से ही आदित्य आनंद फरार चल रहा था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाए, इसलिए पहचान छिपाकर लगातार अलग अलग राज्यों में ठिकाना बदल रहा था। आदित्य आनंद की गिरफ्तारी के साथ ही UP STF की रेड अभी थमी नहीं है। इस हिंसा की साजिश और चेहरों को खंगाला जा रहा है। शक की बिनाह पर फिलहाल धरपकड़ जारी है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत विभिन्न ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है। जिन लोगों को STF ने पकड़ा है उनसे पूछताछ भी जारी है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये नेटवर्क काफी बड़ा निकलेगा।